तो दोस्तों ये बात है आज से 1 साल पुरानी, जब मेरा कॉलेज में न्यूली एडमिशन हुआ था और मेरे को डेली कॉलेज जाना पड़ता था क्योंकि मेरी अटेंडेंस अगर कम रहती तो मेरे को पेपर देने नहीं दिया जाता। और हाफ ऑफ द टाइम मतलब आधे साल तो गर्मी ही रहती थी। 6 महीने गर्मी रहती, 6 महीने सर्दी, की बात तुम्हें पता ही है। और जब गर्मी रहती थी तो आते टाइम मुझे 1, 2, 3 बज जाते थे कॉलेज से घर आते हुए। और उस टाइम पे एकदम पीक धूप होती थी। उसके बाद जो भाई मेरे को जो टैनिंग हुई है कि मैं अभी तक भी भाई इतना सफ़र कर रहा हूँ उसे रिमूव करने में, बट डोंट वरी, मैंने उसे रिमूव कर लिया है। एंड ऐसी क्या चीज़ें हैं जो मैंने खुद लर्न करी है जिससे मैं वो टैनिंग को अब होने ही नहीं देता अपने ऊपर, बेसिकली प्रिवेंट कर लेता हूँ पहले से ही। अगर कॉलेज में अभी तुम्हारा एडमिशन हुआ है या तुम स्कूल से आते हुए बहुत ज़्यादा ही धूप में आते हो, 1-2 बज जाते हैं, तो तुम लोग ऐसी क्या चीज़ें जिनको फॉलो करके तुम लोग बच सकते हो, जिसमें से जो नंबर 1 है, अवॉइड गोइंग आउटसाइड इन पीक आवर्स। पीक आवर्स क्या होता है? बेसिकली ऐसे मान लो कि धूप के वो वाले आवर्स जिसमें सबसे ज़्यादा धूप रहती है। सबसे ज़्यादा धूप कब रहती है? जब 12-1 बज जाते हैं, 1 से लेके 3-4 बजे तक, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा पीक आवर होता है। सूरज एकदम सर पर होता है और इतनी गंदी धूप दे रहा होता है कि पूछो मत, कि तुम्हारी स्किन कैंसर तक हो सकता है, तुम्हारी स्किन जल सकती है, तुम्हें सेंसिटिव स्किन है तो तुम्हें एलर्जी हो सकती है, हज़ारों चीज़ें कॉज कर सकता है सन उस टाइम पे। तो इस टाइम पे ट्राई करो कि तुम लोग बाहर ही मत निकलो, तो तुम लोग वैसे ही बच जाओगे इस प्रॉब्लम से। बट अब अगर यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो जॉब पे जाते हैं या जो इंटर्नशिप करते हैं, जो कॉलेज वगैरह में होते हैं, उन्हें इंटर्नशिप्स वगैरह करनी पड़ती है, जो जॉब टाइप होती है, या जो स्कूल जाते हैं भाई, उन्हें तो दिन में ही आना पड़ता है घर पे। अब हम कैसे बच जाए? तो तुम्हारे लिए दूसरा पॉइंट है, टेंशन मत लो, जिससे तुम लोग बच सकते हो। तो इस चीज़ का भी सोल्यूशन मेरे पास है और ये बहुत तगड़ा सोल्यूशन होने वाला है, विच इज़ आवर पॉइंट नंबर 2, फुल स्लीव क्लोथ्स। अब अगर तुम स्कूल वगैरह में हो तो तुम्हारे पास फुल स्लीव्स वाली शर्ट तो तुम्हें मिलती ही होगी, बट तुम लोग क्या होगे, गर्मी में फुल स्लीव शर्ट कौन पहन के जाए? हम तो ऐसी हाफ वाली पहन के जाते हैं। देखो इसका सिंपल सा सोल्यूशन है, अगर तुम ये ऐसी हाफ वाली शर्ट पहन के जाते हो तो फुल वाली पहन के जाओ, स्कूल वाली, उसे फोल्ड कर लिया करो। तुम्हारा मर्जी है, तुम्हें रिस्ट तक फोल्ड करनी है या तुम्हारे बाइसेप तक करनी है, अप टू यू। अगर तुम्हारी बॉडी अच्छी खासी है तो तुम लोग बाइसेप तक भी कर सकते हो, अदरवाइज तुम लोग फोर आर्म तक कर लो, तुम तब भी कूल लगते हो। ऐसा नहीं है कि तुम्हें हाफ ही पहनना है तभी तुम लोग कूल लगोगे। और स्कूल में तो यार वैसे भी फैंस वगैरह और एसी वगैरह होते ही हैं, एसी नहीं है तो फैन तो होते ही हैं, तो इतनी टेंशन की बात नहीं है, इतनी गर्मी नहीं लगती। मैंने खुद पहनी थी 11th-12th में, तो इतनी टेंशन मत लेना कि बहुत गर्मी लगेगी, नहीं लगने वाली। और उसे जब भी तुम लोग घर आ रहे होगे तो उसकी स्लीव्स खोल के पूरी की पूरी खोल लेना, क्योंकि फिर तुम्हें टैनिंग ही नहीं होगी और तुम्हारे टैन होने से भी बच जाओगे एंड तुम्हें प्रॉब्लम्स भी नहीं आएगी कोई। एंड जो लोग जॉब वगैरह पे जाते हैं या कॉलेज वगैरह जाते हैं, तुम्हारे पास तो फुल फ्रीडम है कि तुम लोग कुछ भी पहन के जा सकते हो। जॉब पे तो तुम्हें शर्ट ही पहननी पड़ती है अगर कोई ड्रेस कोड है तो, अदरवाइज कोई ऐसी जॉब है जहाँ पे तुम लोग घर के पहन सकते हो। तो ट्राई करो कि फुल स्लीव्स वाली टी शर्ट शर्ट्स ले लो जब भी तुम लोग ट्रैवल वगैरह कर रहे हो बाहर। अगर कार वगैरह है फिर तो तुम ये वीडियो देख ही क्यों रहे हो, आई डोंट नो। बट अगर तुम बाइक वगैरह या स्कूटी वगैरह चलाते हो, मेट्रो से ट्रैवल करते हो, ऑटो में वगैरह में बैठ के जाते हो, तो ऑब्वियसली वहाँ पे धूप और सन का एक्सपोजर होता ही है। तो तुम लोग तब उस टाइम पे क्या कर सकते हो, फुल स्लीव्स टी शर्ट्स एंड शर्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड जिन लोगों को इसमें इन्वेस्ट नहीं करना कि भाई वो शर्ट पहने डेली, फुल स्लीव्स पहने डेली, उनको भाई अपनी हाफ ही पहननी है, तो तुम लोग ये स्किन्स वगैरह में इन्वेस्ट कर सकते हो, जो यूवी प्रोटेक्टेड स्किन्स होती है। अभी क्या करती है, बेसिकली टैन नहीं होने देती तुम्हारी स्किन को, दैट्स इट। इनका काम ही यही है कि तुम्हें टैनिंग ही ना होने दे, और ये हर किसी के पास मिल जाती है, कहीं पे भी जाके ले आओ, तुम्हें बहुत सस्ते में मिल जाएगी, इवन ऑनलाइन में मिल जाएगी। बस लिखना यूवी प्रोटेक्टेड हैंड स्किन्स, दैट्स इट, तुम्हें हर जगह पे मिल जाने वाली है। इस चीज से तुमने अपने हैंड्स को तो बचा लिया, चलो कि तुम्हारे हैंड्स पे टैनिंग नहीं होगी, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट तुम्हारा फेस तो बचा ही नहीं ना अभी भी। तो वही हमारा थर्ड पॉइंट होने वाला है, विच इज वियर कैप। तुम लोग जब भी बाहर जा रहे हो तो कैप लगा के जाओ, अगर तुम पीक आवर्स में निकल रहे हो तो। दैट्स व्हाई आई सेड अर्लियर कि अगर तुम पीक आवर्स में निकल रहे हो मजबूरी में तो कैप लगा के निकलो, अदरवाइज पीक आवर में निकलो ही मत, जो कि मेरा पहला पॉइंट था। एंड अगर निकलना पड़ रहा है, कोई भी मजबूरी है, कोई भी काम है, डजंट मैटर, अगर निकल रहे हो तो कैप लगाओ। एंड कैप नहीं लगा सकते तो भाई फिर कुछ ऐसा पहन के निकलो जिससे तुम्हारे फेस पे कोई भी धूप का एक्सपोजर ना आ पाए। जैसे अगर तुम बाइक वगैरह चला रहे हो, स्कूटी वगैरह चला रहे हो तो नॉर्मली हेलमेट लगा लो। एंड अगर पैदल कहीं पे जा रहे हो, कहीं भी घूम रहे हो, या तुम्हारा रास्ता पैदल वाला ज्यादा है, तो एक कैप में इन्वेस्ट कर लो, दैट्स इट, बहुत ईजी है। एंड अगर तुम अपने बालों की टेंशन है, बाल खराब हो जाएंगे, तो जहां भी तुम लोग जाने वाले हो, जहां भी तुम्हें जाना है कैप पहन के, वहां पे जाके वॉशरूम में चले जाओ एंड देन अपने बालों को ठीक कर लो, थोड़ा सा पानी वानी लगा के। एंड देन उसके बाद दैट्स इट। इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? हाँ तुम्हें लग सकता है थोड़ा सा कि भाई कितना हेक्टिक है यार, कैप पहनूं फिर अपने बालों को ठीक करूं, इतना सब करूंगा क्या? देखो ब्रो, अगर तुम्हारे पास इतनी लग्जरी होती कि तुम्हारे पास कार होती कि तुम नॉर्मल डिस्टेंस पे अपनी कार में बैठ के कर पाते, तो तुम्हें मजबूरी भाई इतनी ज्यादा सहन ही नहीं करनी पड़ती। बट तुम लोग ब्रोक हो, तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है, ना ही तुम इतने मेहनत कर रहे हो, तो इसलिए चुपचाप तुम लोग ये उपाय जो मैं बता रहा हूँ उन्हें फॉलो कर लो। अदरवाइज अगर इस चीज से किलस रही है ना कि भाई मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ ये वो, तो किलसने के बाद काम करना स्टार्ट करो जिससे तुम्हें कार ले पाओ और फिर तुम्हें ये चोचले ना करने पड़े। एक चीज का ध्यान रखना, कैप पहनने के बाद भी तुम्हारी स्किन पे बहुत गंदा इंपैक्ट पड़ सकता है अगर 2 मिनट के लिए भी तुम्हारी स्किन एकदम पीक आवर में जो धूप है वो टच हो गई तो। और उससे बचने के लिए हमारा पॉइंट नंबर 4 है, यूज सनस्क्रीन। अब अगर तुम लोग सनस्क्रीन यूज नहीं करने वाले हो
कुछ भी मेरे को बहाना देने वाले हो, लड़कियों की चीज़ है, मैं क्यों करूँ, फलाना ढिमकाना, तो भाई अपनी स्किन को टाटा बाय बाय बोल दो। तुम्हारी स्किन कभी भी बढ़िया नहीं होने वाली है, तुम बहुत गंदे दिखने वाले हो, क्योंकि यूवी रेस तुम्हारी स्किन को तबाह नहीं करेगी, नेक्स्ट लेवल तबाह करेगी कि भाई तुम जनरेशनल टाइम लगा दोगे तब भी रिपेयर नहीं हो पाएगी अगर एक बार परमानेंट डैमेज कर दिया सन ने तो इसलिए चुपचाप मैं जो कह रहा हूँ वो मान लो, चाहे फेस वॉश मत करो, पैसे नहीं है तो मॉइस्चराइजर मत लगाओ, पर सनस्क्रीन ले लो भाई चुपचाप जाके, क्योंकि वो भाई तुम्हारी स्किन को बहुत ज्यादा बचा के रखेगी। ट्राई करना SPF 50 वाली सनस्क्रीन लो, क्योंकि वही तुम्हारी स्किन को इस खतरनाक धूप में जो 2026 में पड़ रही है उससे बचा पाएगी। ठीक है गाइस, अब अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो गए प्रोटीन बाय करने में, तो तुम लोग भाई नेचुरल टीन की कोई सी भी प्रोटीन में इन्वेस्ट कर सकते हो, चाहे वो वे हो, चाहे आइसोलेट हो, चाहे वो पी प्लांट प्रोटीन क्यों ना हो, क्योंकि भाई इनके सारे के सारे प्रोटीन लैब टेस्टेड है, एकदम रियल है, कोई भी हैवी मेटल्स नहीं है। मेरे को खुद इन्हें यूज करते हुए 1.5 साल हो गया एंड तुम लोग गेन्स देख सकते हो, पहले ऐसा दिखता था, अब कुछ ऐसा दिखता हूँ। तो इनकी वेबसाइट पे जाओ, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जो पसंद आए वो वाला वे प्रोटीन मंगाओ, एंड सप्लीमेंट्स भी है, जो मन करे वो मंगाओ, एंड मेरा कोड जरूर लगाना, डो फ्री टू गेट तगड़े वाला डिस्काउंट। जब अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो गए वन ऑन वन वीडियो कोचिंग में बात करने के लिए रिलेटेड टू लुक्स, फिजिक, सेल्फ इंप्रूवमेंट, तो तुम लोग भाई मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो अपना डाउट, मैं तुम्हें वहाँ पे अपने कोचिंग हॉल के प्राइसेस भेज दूंगा, तो वहाँ पे मेरे को अपना डाउट डीएम कर दो। इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सच की गोली खा लो, क्योंकि जब जिंदगी खिलाएगी तो बहुत कड़वी खिलाएगी। चलो बाय।